2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। तेलंगाना की स्थापना के 11 वर्ष पूरे हुए। 2 जून 2014 को हुई थी तेलंगाना राज्य की स्थापना। सिक्किम में भूस्खलन से 3 सुरक्षा बलों की मौत, साथ ही 6 जवानों के लापता होने की भी खबर। लापता जवानों को खोजने के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चालू। ओडिशा पुलिस ने 50 लाख रुपए के हाथी के 2 दांत जब्त किए। जंगली जानवरों के अंगों की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। भारतीय सामानों के आयात पर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला। 9 जुलाई से अमेरिका में आने वाले भारतीय सामानों पर 27% तक टैक्स लगाएगी अमेरिकी सरकार। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और सिक्किम में भारी बारिश से भूस्खलन से कई पुल टूटे, रास्ते में ही फंसे पर्यटक। IIT जेईई एडवांस 2025 का रिजल्ट जारी। दिल्ली के रजित गुप्ता ने पूरे देश में पहला रैंक हासिल किया। रजित ने 360 में से 332 अंक प्राप्त किए। पटना से रांची जा रही इंडिगो की फ्लाइट से एक गिद्ध टकराया। विमान में 175 यात्री सवार थे। 3 से 4 हजार फीट की ऊंचाई पर टकराया था गिद्ध, जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनमें से 6 नक्सलियों पर था 25 लाख रुपए का इनाम। भारतीय रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के साथ हुए ऑपरेशन सिंदूर झड़प में भारतीय राफेल के नुकसान की बात स्वीकार की, लेकिन पाकिस्तान द्वारा बताई गई संख्या से साफ इनकार किया। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की सगाई 8 जून को तय। 18 नवंबर को होगी दोनों की शादी। प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज ने मीडिया को दी जानकारी। उत्तर प्रदेश में चुनाव व्यवस्था बदलने की तैयारी में सरकार। सूचना के मुताबिक अब जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता की वोटिंग द्वारा करा सकती है सरकार। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 4000 के पार हुई। कोरोना से अब तक 32 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया, साथ ही कई विकास परियोजनाओं का भी अनावरण किया। धूम्रपान के खिलाफ कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। अब कर्नाटक में तंबाकू खरीदने की उम्र 18 से बढ़कर 21 वर्ष की गई, साथ ही सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने पर भी रोक। हेट स्पीच केस में उत्तर प्रदेश के मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई गई। रिपोर्ट्स के अनुसार अब्बास अंसारी की विधायकी भी रद्द की गई। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्य समेत 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा, साथ ही 50-50 हजार रुपये का भी जुर्माना। NIA ने 7 राज्यों में आतंकी लिंक से जुड़े मामलों की जांच की। दिल्ली, बंगाल, असम, राजस्थान, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर छापेमारी। भारतीय रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला। भारत में 2 रुपये तथा 5 रुपये के नोटों की छपाई पूरी तरह से बंद कर दी गई है। देश में अब 500 रुपये के नोट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं।